हेलो नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनआर करंट जीके क्लासेज में। हम इस वीडियो में बात करेंगे रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 के बारे में। रेल सेवा आचरण नियम 1966 टोटल 26 रूल हैं। मैं यहाँ पर आपको 1 से 26 तक के टोटल रूल आसान तरीके से कराने वाला हूँ, जिससे आप चुटकियों में याद कर सकते हैं। ये सभी एलडीसी एग्जाम जो रेलवे में होते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण हैं। सभी रेलवे कर्मचारियों को भी इन रूल को जानना जरूरी है। जैसे कर्मचारी राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले सकता है या नहीं, किसी संघ या संगठन में शामिल हो सकता है या नहीं, या प्रदर्शन या कोई जुलूस में भाग ले सकता है नहीं, मीडिया या प्रेस से संबंध रख सकता है नहीं, उपहार, ये इंपॉर्टेंट है कि उपहार कोई भी रेलवे कर्मचारी ले सकता है नहीं, या लेता है तो कितने रुपए तक का उपहार ले सकता है, दहेज प्रथा, बाल श्रम, इन सभी पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। इसकी पीडीएफ भी मैंने आपको दी हुई है, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन पीडीएफ है। तो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये एक पीडीएफ है रेल सेवा आचरण नियम 1966 की। बहुत ही बेहतरीन पीडीएफ मैंने दोस्तों आपको बनाई है। इसकी पीडीएफ के बारे में मैंने आपको बता दिया कि पीडीएफ कहाँ मिलने वाली है और आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से हम ज़्यादा समय खराब नहीं करते हुए शुरू करते हैं। रेल सेवा आचरण नियम 1966 टोटल 26 नियम हैं। इसका उल्लेख दोस्तों रेल स्थापना जो रेल इस्टेब्लिशमेंट है इसके संहिता भाग फर्स्ट के परिशिष्ट में वर्णित किया गया है। टोटल 26 नियम हैं। इन नियमों का उद्देश्य क्या है? तो रेल संगठन में अनुशासन और दक्षता बनाए रखना, ये दोस्तों इसका मेन उद्देश्य है। इसके अलावा कर्मचारियों के कुछ व्यक्तिगत और मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करना, ये दोस्तों इसका उद्देश्य है। यहाँ पर दोस्तों नियम संख्या 1 के बारे में बात करेंगे। 1 से 26 तक मैं आपको एक एक नियम समझाने वाला हूँ। शॉर्ट में आपको समझाऊंगा और बहुत सारी चीजें आपको मैं नियमों के बारे में बताता रहूंगा। तो फर्स्ट नियम, ये जो नियम है सभी कर्मचारियों पर, रेलवे कर्मचारियों पर लागू होते हैं। फर्स्ट नियम क्या है? इसमें रेल सेवा आचरण नियम की उद्देश्य का उल्लेखित है कि जो रेल सेवा जो आचरण नियम है, रेल सेवा आचरण नियम 1966, ये दोस्तों इस नियम फर्स्ट में उनकी उद्देश्य का उल्लेखित की गई है। उद्देश्य मैंने आपको बता दिया है। रूल नंबर 2 की बात करें तो इसमें आचरण नियम संबंधी परिभाषाएं उल्लेखित की गई हैं कि जो आचरण नियम संबंधित जो परिभाषाएं रूल नंबर 2 में दी गई हैं। जैसे सरकार, तो सरकार एक शब्द हो गया, इसकी परिभाषा दोस्तों दी गई है कि सरकार क्या होती है। तो सरकार दोस्तों मेन राष्ट्रपति, इसके अलावा दोस्तों रेलवे बोर्ड के जो सदस्य हैं, राजपत्रित या अराजपत्रित जो कर्मचारी हैं, वो सभी सरकार के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा जैसे रेल सेवक, रेल सेवक क्या होगा? ये भी दोस्तों जो रेलवे के अधीन, रेलवे बोर्ड के अधीन काम करता है, रेल सेवक कहलाएगा। परिवार क्या है? तो परिवार दोस्तों जिनके पति पत्नी और बच्चे साथ रहते हैं वो एक परिवार होगा। तो परिवार के संबंध में भी बता दिया है कि जैसे पुत्र पुत्री, सौतेला पुत्र या सौतेली पुत्री, ये सभी परिवार के अंतर्गत आएंगे। तो ये शब्दों की परिभाषा नियम नंबर 2 में दी गई है। नियम नंबर 3 जो बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, मैं यहाँ पर दोस्तों आपको जो महत्वपूर्ण नियम रहेंगे उनको बताता रहूंगा, और जो पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे वो भी यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। तो रूल नंबर 3, नियम संख्या 3 सामान्य नियम कहलाते हैं दोस्तों। ये एक महत्वपूर्ण नियम है जिसका उपयोग अनुशासनिक कार्रवाई के प्रयोग में किया जाता है। इसके कुछ उप नियम हैं। उप नियमों के बारे में बात करेंगे तो नियम संख्या 3 का एक फर्स्ट उप नियम है कि प्रत्येक कर्मचारी हर समय पूर्ण रूप से कर्तव्यनिष्ठ रहेगा, कर्तव्यपरायण रहेगा, कोई अशोभनीय कार्य नहीं करेगा, वचनबद्ध रहेगा, ईमानदार रहेगा और लोकहित में निर्णय लेगा और लोकहित में कार्य करेगा, अपने पद का दुरुपयोग नहीं करेगा और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करेगा। रूल नंबर 1 में जो 3 का 1 है उसमें इस प्रकार से बताया गया है। और रेल जो कर्मचारी है कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा जो अशोभनीय हो। रूल नंबर 3 का 2 का फर्स्ट
ये उपनियम है, तो सभी जो पर्यवेक्षक हैं या सुपरवाइजर हैं, पद पर रहते हुए, पद पर धारण करते हुए प्रत्येक रेल कर्मचारी के जो उनके अधीनस्थ काम करने वाले हैं, सभी कर्मचारियों की सत्यनिष्ठ और कर्तव्यपरायणता को सुनिश्चित करेगा। उच्च अधिकारियों का आदेश का पालन रूल नंबर 3 के 2 के फर्स्ट में कहा गया है कि उच्च अधिकारियों के आदेशों का पालन करना है। लेकिन दोस्तों, यदि आदेश मौखिक मिलता है तो उसको जल्द से जल्दी लिखित आदेश प्राप्त करें। रूल नंबर 3 का 2 का सेकंड, इसमें बताया गया है कि प्रत्येक रेल कर्मचारी जो सक्षम अधिकारियों के निर्देश अनुसार कार्य करेगा, वो लिखित निर्देश यदि नहीं देते हैं तो उनसे शीघ्र निर्देश की पुष्टि लिखित में प्राप्त करनी चाहिए और परिस्थितियों के हिसाब से दोस्तों अपने विवेक के आधार पर सर्वोत्तम जो निर्णय है, जो सही निर्णय है, वो लेकर आगे कार्य करेगा। रूल नंबर 3 3 का फर्स्ट, ये देखिए दोस्तों, रूल नंबर जो 3 है, 3 का फर्स्ट, जिसको कै बोल लो और या फिर फर्स्ट बोल लो या ए बोल लो, कुछ भी बोल लो दोस्तों, तत्परता और शिष्टाचार, तत्परता और शिष्टाचार कि कोई भी जो रेल कर्मचारी है अपने कार्यों के जो कार्य हैं उनका निष्पादन अशिष्टता से नहीं करेगा और उनको जो सौंपा गया कार्य है उसको तत्परता से करेगा, कोई विलंब नहीं करेगा, जानबूझकर उसको लेट नहीं करेगा। रूल नंबर 3 के फर्स्ट में कहा गया है। रूल नंबर 3 का 3 उसका सेकंड, जिसको बी भी बोल लो या बै भी बोल लो, सरकारी नीतियों का पालन करना, सरकारी नीतियों का पालन करना, जैसे सरकारी नीति है, विवाह की उम्र है, पर्यावरण संरक्षण है, वन्य जीवों की सुरक्षा है, सांस्कृतिक विरासतों की जो धरोहर है उनकी सुरक्षा है, ये सब दोस्तों सरकार की नीतियों के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा जो महिलाएं हैं उनके विरुद्ध अपराधों के रोकथाम, ये भी सरकारी नीतियों का पालन। तो यहाँ पर दोस्तों रूल नंबर 3 में यही बताया गया है कि जितनी भी सरकारी नीतियां हैं उनका पालन करना आवश्यक है। रूल नंबर 3 का 3 बोल लो, इसको सी बोल लो या गे बोल लो, कुछ भी बोल लो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है कि महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित है। जो महिला हैं, कामकाजी महिला हैं, कार्यस्थल पर किसी भी महिला के यौन उत्पीड़न में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई भी संलिप्त नहीं रहेगा, ये कहा गया है रूल नंबर 3 में। और जिस कार्यस्थल पर जो प्रभारी है, सुपरवाइजर है, उसके अंतर्गत जितने भी रेल सेवक काम करते हैं उनकी कार्यस्थल पर किसी भी महिला के यौन उत्पीड़न को रोकने हेतु वो ही उचित कार्रवाई करेगा। रूल नंबर 3 के 3 गे में कहा गया है। रूल नंबर 4 सरकारी प्रशस्ति प्राप्त जो कंपनी है या फर्म है उनमें नौकरी से संबंधित है कि कोई भी रेल कर्मचारी सरकारी प्राप्त जो कंपनियां हैं उनमें नौकरी के लिए अपने प्रभाव का उपयोग नहीं करेगा कि अपने रिश्तेदार को लगा दो, अपने परिवार वाले किसी को लगा दो, अपने प्रभाव का कोई भी उपयोग नहीं करेगा। नियम नंबर 5 में कहा गया है कि रेलवे कर्मचारी का राजनीतिक गतिविधियों में चुनाव में भाग लेना वर्जित है, कि जो रेल कर्मचारी है जो राजनीतिक गतिविधियां होती हैं उनमें भाग लेना या चुनाव में भाग लेना वर्जित है। जैसे रेलवे की जो संघ के चुनाव होते हैं, रेलवे के चुनाव होते हैं, उनमें भाग ले सकता है ये, और जो बाहरी राजनीतिक गतिविधियां हैं उनमें भाग नहीं ले सकता। रूल नंबर 5। रूल नंबर 6 किसी संघ या संगठन में शामिल होना वर्जित है कि यदि सरकार ने किसी संघ या संगठन को अवैध घोषित किया हुआ है और न्यायालय द्वारा उसको प्रतिबंधित किया गया है तो ऐसे संघ या संगठन में शामिल होना वर्जित है। रेलवे के जो संगठन है उनमें शामिल हो सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। रूल नंबर 7 में कहा गया है कि प्रदर्शन, धरना या जुलूस में भाग लेना वर्जित है कि किसी भी प्रकार का प्रदर्शन हो या जुलूस हो उसमें रेल सेवक या रेलवे कर्मचारी प्रदर्शन में भाग नहीं लेगा जो राज्य की सुरक्षा के विरुद्ध हो और लोक व्यवस्था के खिलाफ हो, ऐसे प्रदर्शन या धरना या जुलूस में भाग नहीं लेगा। रूल नंबर 8 में कहा गया है कि प्रेस या मीडिया से संबंध रखना भी वर्जित है कि सरकार से मंजूरी लिए बिना प्रेस या मीडिया से संबंध रखना या पत्र या पत्रिकाओं का संचालन करना अवैध माना जाएगा, वर्जित माना जाएगा। यदि किसी पुस्तक या फिर अपने कोई पत्रिका है उसको प्रकाशित करना है तो पहले दोस्तों आपको मंजूरी लेनी पड़ेगी, उसी के बाद दोस्तों ये आप ये संबंध रख सकते हैं।
रूल नंबर 9, सरकार की आलोचना करना वर्जित है। सरकार की आप आलोचना नहीं कर सकते, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, या दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक साधनों से, या जो सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है उनसे आप सरकार की आलोचना नहीं कर सकते, ये वर्जित है। रूल नंबर 10 में कहा गया है, जांच अधिकारी या प्राधिकारी के समक्ष गवाही देना, कि कोई भी जो रेल सेवक है या रेल कर्मचारी है या कर्मचारी है, वो किसी जांच अधिकारी या प्राधिकारी के बिना प्राधिकारी के समक्ष गवाही नहीं दे सकता। जब तक दोस्तों आप परमिशन नहीं लोगे, मंजूरी नहीं लोगे, तब तक गवाही देना वर्जित है। रूल नंबर 11 में कहा गया है कि आधिकारिक सूचनाओं के संप्रेषण पर रोक है। जो विभाग से संबंधित जो सूचना है, आधिकारिक सूचना है, उनके संप्रेषण पर रोक है। आरटीआई से यदि कोई सूचना दी जाती है जो देश हित में होती है, उसको आप दोस्तों सूचना दे सकते हैं। रूल नंबर 11 है। रूल नंबर 12 में अंशदान या चंदा इकट्ठा करने पर प्रतिबंध है, कि आप जो चंदा इकट्ठा कर रहे हैं वो चंदा इकट्ठा नहीं कर सकते जब तक दोस्तों आप महाप्रबंधक, केवल महाप्रबंधक आपको दोस्तों ये परमिशन दे सकता है, स्वैच्छिक तौर पर परमिशन दे सकता है कि आप चंदा इकट्ठा कर सकते हैं। तो पूर्व अनुमति के बिना आप चंदा इकट्ठा करना वर्जित है। रूल नंबर 13 उपहार से संबंधित है, कि जो रेलवे कर्मचारी हैं उपहार स्वीकार करने से संबंधित है, कि उन पर प्रतिबंध है कि आप महंगे उपहार स्वीकार नहीं कर सकते। इसमें दोस्तों कंडीशन रखी गई है, कै में एक कंडीशन रखी गई है कि विवाह, वर्षगांठ या दोस्तों अंत्येष्टि अगर ऐसे प्रोग्राम है तो आप उसमें ग्रुप ए में 25,000, ग्रुप बी वाले 15,000 रुपये और ग्रुप सी वाले 7500 रुपए के उपहार ले सकते हैं। और लेटर दिया हुआ है 126/26/1/2015। अन्य सामाजिक जो अवसर हैं उन पर दोस्तों आप ग्रुप ए वाले 5,000, ग्रुप बी वाले 2,000, ग्रुप सी वाले 2,000 रुपए लेटर 139 से /6/3/2020 के तहत दोस्तों ये बताया गया कि आप इस प्रकार से उपहार ले सकते हैं, महंगे उपहार आप नहीं लेंगे। ग्रुप ए बी सी उस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। के में मैंने बताया था कि विवाह, वर्षगांठ या अंत्येष्टि में ग्रुप ए वाले 25,000, बी वाले 15,000 और ग्रुप सी वाले 7500 रुपए ले सकते हैं। इसी प्रकार से जो अन्य सामाजिक अवसर हैं उन पर ग्रुप ए वाले 5,000, ग्रुप बी वाले 2,000 और ग्रुप सी वाले भी 2,000 रुपए का उपहार ले सकते हैं। रूल नंबर 13 का ए या 13 का कै, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। दहेज पर प्रतिबंध, दहेज पर प्रतिबंध। रूल नंबर 13, कि दहेज लेना या देना वर्जित है, कि आप ना तो दहेज ले सकते हो ना ही दे सकते हो। इसके लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूल्हा या दुल्हन के माता पिता या अभिभावक से दहेज की मांग नहीं करेगा। तो इस प्रकार से दहेज पर प्रतिबंध से है। कई बार दोस्तों परीक्षा में पूछा गया है। तो 13 का कै या 13 का 1 या 13 का ए, ये रूल नंबर 13 है। रेल सेवा आचरण नियम 1966 का रूल नंबर 13 ए। अगला रूल है 14, नियम संख्या 14 है, रेल सेवक के सम्मान में प्रदर्शन पर रोक है, कि जो रेल सेवक है उसके सम्मान में प्रदर्शन नहीं करेंगे, बड़े बड़े प्रोग्राम नहीं करेंगे। कुछ जैसे रिटायरमेंट पार्टियां हैं इनमें आप सम्मान दे सकते हो। इसके अलावा आप जो रेलवे की पूर्व अनुमति है उसके बिना आप ऐसा आयोजन नहीं कर सकते, उसके सम्मान में ऐसा आयोजन नहीं कर सकते। रूल नंबर 15, निजी व्यापार या नौकरी पर प्रतिबंध, कि कोई भी रेल सेवक या कर्मचारी है निजी व्यापार नहीं कर सकता और कोई दूसरी नौकरी नहीं कर सकता। रूल नंबर 15 में कहा गया है। रूल नंबर 15 का ए या कै, इसमें दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया गया है कि रेल कर्मचारियों द्वारा जो को आवंटित जो आवास होते हैं उनको किसी बाहरी व्यक्ति को या किसी दूसरे रेल कर्मचारी को आप किराए पर नहीं दे सकते। नियम संख्या 15 का ए है। अगला नियम संख्या 16 है, धन निवेश उधार देने या लेने पर प्रतिबंध, कि आप जो धन का निवेश करेंगे, धन उधार या धन लेना, उधार किसी से लेना, इस पर प्रतिबंध है। निवेश आप दोस्तों जैसे शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में 6 माह के मूल वेतन तक राशि के लिए कोई सूचना देने की आवश्यकता नहीं है। यदि इससे ज्यादा आप निवेश करते हैं तो आपको सूचना देने की आवश्यकता है 6 माह के मूल वेतन से अधिक।
रूल नंबर 17, दिवालियापन या आदतन कर्जदारी, कि आप अपने घर को या अपनी तनख्वाह के हिसाब से मेंटेन करोगे कि जो खर्च है वो ज़्यादा नहीं हो, जिससे आप दिवालियापन घोषित नहीं हो, आपको ज़्यादा कर्जा लेना पड़े। और रेगुलर कुछ ऐसे होते हैं कि जो आदत से मजबूर होते हैं, कर्जदार कर्ज लेते रहते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों ये रूल नंबर 17 में बताया गया है। यदि कोई अदालती कार्रवाई की गई है और उसको दिवालियापन घोषित किया गया है तो तुरंत दोस्तों सरकार को सूचना देनी चाहिए। रूल नंबर 18, चल अचल संपत्ति का अर्जन की घोषणा से संबंधित है। चल संपत्ति में आपको पता है दोस्तों, वाहन, सोना, गहने, डिबेंचर, शेयर, ये सब चल संपत्ति में आते हैं। अचल संपत्ति में दोस्तों मकान, प्लॉट, कृषि भूमि आदि है। सभी जो राजपत्रित कर्मचारी हैं जिनके ग्रेड पे 4600 है से अधिक में कार्यरत हैं, सभी पर्यवेक्षकों को वार्षिक आधार पर संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। चल संपत्ति या अचल संपत्ति के सौदा करना है किसी को, 2 माह के मूल वेतन से अधिक का सौदा है तो दोस्तों उससे संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे और ऐसे मामले में प्रशासन की भी अनुमति लेना आवश्यक होगा। 2 माह के मूल वेतन से अधिक है। इसी में दोस्तों कहा गया कि विदेशों में जो अचल संपत्ति है उसका भी आप दोस्तों व्यवहार नहीं कर सकते, कि आप विदेश में कोई बिना परमिशन के, बिना अनुमति के आप अचल संपत्ति नहीं खरीद सकते। नियम संख्या 19 रेल सेवा के कार्यों पर चरित्र के संबंध में प्रचार पर रोक है। यदि किसी भी रेल कर्मचारी की आलोचना, प्रतिकूल आलोचना या उसकी मानहानि हुई है तो वो कोर्ट या प्रेस का सहारा लेना चाहता है तो उसको दोस्तों पहले सरकार की अनुमति लेना आवश्यक है। और अनुमति लेने के लिए दोस्तों उसने जो भी एप्लीकेशन दी है, यदि उसको 3 माह से अधिक हो जाता है तो दोस्तों, और उसको कोई भी मंजूरी नहीं मिलती है तो ये मान लिया जाएगा कि उसको मंजूरी दे दी गई है। 3 माह से अधिक का समय होना चाहिए कि किसी की मानहानि या उसको आलोचना हुई है और उसको कोर्ट का या प्रेस का सहारा लेना चाहता है तो सरकार की अनुमति आवश्यक है। और अनुमति यदि सरकार दोस्तों 3 माह तक नहीं देती है तो मंजूरी मानी जाएगी। नियम संख्या 20 है विभागीय या अन्य प्रभाव का प्रयोग, जिसको राजनीतिक या विभागीय कहेंगे, या बाहरी शक्तियों का प्रभाव, कि कोई भी रेल सेवक अपनी सेवा से संबंधित मामलों में व्यक्तिगत हित के लिए किसी भी राजनीतिक या बाहरी व्यक्तियों या शक्तियों का प्रभाव नहीं लाएगा और ना ही दोस्तों प्रभाव लाने का प्रयत्न करेगा। नियम संख्या 21 विवाह के संबंध में प्रतिबंध है। विवाह से संबंधित जो रूल गवर्नमेंट ने बनाए हैं उन रूलों का यहाँ पर पालन करना होगा। जैसे कोई भी रेल सेवक ऐसे व्यक्ति जिसका पति या पत्नी जीवित है और कानूनी तलाक नहीं हुआ है तो वो दोस्तों विवाह नहीं कर सकेगा। जब तक दोस्तों तलाक नहीं होगा वो दोस्तों दूसरा विवाह नहीं कर सकता। इसके अलावा दोस्तों यदि किसी रेल सेवक विदेशी व्यक्ति से शादी करता है तो उसकी सूचना दोस्तों आपको सरकार को देनी होगी। ये दोस्तों विवाह से संबंधित जो भी नियम है वो माने गए हैं रूल नंबर 21 में। रूल नंबर 22 में मादक पदार्थों के सेवन पर रोक है। जितने भी दोस्तों मादक पदार्थ हैं, नशीले पेय पदार्थ हैं, दवाइयां हैं नशीली, उनके सेवन पर रोक से संबंधित रूल नंबर 22 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों ये नियम है। इसमें दोस्तों कि आप ड्यूटी पर कोई भी नशा नहीं करेंगे, कोई नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे। रनिंग जो कर्मचारी हैं वो 8 घंटे ड्यूटी पर शुरू होने से 8 घंटे पहले और उसके बीच में दोस्तों जो 8 घंटे पहले के अंदर दोस्तों नशा नहीं करेगा। 8 घंटे से पहले नशा कर सकता है, उससे बाद में दोस्तों वो नशा नहीं करेगा। या दोस्तों जो गाड़ी पास करने वाले जो कर्मचारी हैं वो दोस्तों 8 घंटे के अंदर नशा नहीं करेंगे। तो मादक पदार्थों या जो नशीले पेय पदार्थ हैं उनके सेवन पर रोक नियम नंबर 22 का नियम संख्या 22 का क या 22 का ए बाल श्रम पर रोक से संबंधित नियम है। तो कई बार पूछ लिया जाता है नियम संख्या 22 ए किससे संबंधित है, तो बाल श्रम से संबंधित है कि कोई भी कर्मचारी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अपने यहाँ पर रोजगार पर नहीं रखेगा और ना ही दोस्तों अपने बच्चों को किसी के यहाँ 14 वर्ष से कम है तो रहने देगा। नियम संख्या 23 है नियमों की व्याख्या। जितने भी नियम हैं दोस्तों उनकी व्याख्या नियम संख्या 23 में की गई है। इस नियम की व्याख्या करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति में निहित है, राष्ट्रपति को यह अधिकार
दिया गया है। नियम संख्या 24 से शक्तियों का प्रत्यायोजन, इस नियम के तहत अधिकारों का प्रत्यायोजन का प्रावधान किया गया है। नियम संख्या 25 है नियमों में बदलाव या रद्द करना, कि किसी भी नियम को रद्द करना है, निरस्त करना है, उसका प्रावधान दोस्तों राष्ट्रपति के अनुमोदन से किया जा सकता है। रेल सेवा आश्रम जो आचरण नियम है 1966, उनको दोस्तों किसी भी प्रकार का कोई बदलाव करना है या किसी भी प्रकार से रद्द करना है तो दोस्तों ये राष्ट्रपति के अनुमोदन से किया जा सकता है। रूल नंबर 25 से रूल नंबर 26 जो लास्ट नियम है प्रशासनिक आदेशों का पालन, कि रेल सेवक ऐसे सभी प्रशासनिक जो आदेश हैं उनका पालन करेगा और समय समय पर जो भी रेल सेवा आचरण के जो नियम हैं उनमें जो चेंजेज होते हैं, जारी किए जाते हैं, उनका दोस्तों पालन करना आवश्यक है। प्रशासनिक आदेशों का पालन रूल नंबर 26 से। तो दोस्तों इस प्रकार से ये बहुत ही बेहतरीन वीडियो मैंने बनाई है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू सो मच। इसकी पीडीएफ के लिए दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, जहां से आप दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर लिंक पर क्लिक करते ही टेलीग्राम पर पहुंच जाओगे और वहां पर दोस्तों ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सभी के लिए धन्यवाद।